हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही निर्णायक न माना गया हो, परंतु यह युद्ध उस योद्धा की दृढ़ता और स्वाभिमान की मिसाल बन गया जिसने अपने आत्मसम्मान को मुगल बादशाह की शरण में जाने से बेहतर वनवास चुना। वह थे महाराणा प्रताप। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। चित्तौड़ पहले ही मुगलों के अधीन था और अब कुंभलगढ़, उदयपुर जैसे अनेक दुर्गों पर अकबर की सेना का नियंत्रण था। प्रताप अपने परिवार और वफादारों के साथ जंगलों और पर्वतीय इलाकों में छुप गए। उनका जीवन अब राजमहलों से दूर बियाबान जंगलों में बीतने लगा। जहां कभी सोने चांदी के पात्रों में भोजन परोसा जाता था, वहीं अब लकड़ी के टुकड़े चूल्हे बने और भोजन बना घास की रोटियां। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक दिन महाराणा की पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को घास की रोटी खिलाने की कोशिश की, पर वह बच्चा भूख से रोने लगा। पास में बैठे एक भील बुजुर्ग ने यह दृश्य देखा और कहा, हे राणा, आप चाहें तो अकबर के दरबार में शरण लेकर सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो हम भीलों की आत्मा आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। यह सुनकर महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, परंतु वह आंसू कमजोरी के नहीं थे, वह थे उस दृढ़ प्रतिज्ञा के जो उन्होंने बचपन में ली थी। मेवाड़ की स्वतंत्रता ही मेरा धर्म है। इस कठिन समय में महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। भील जाति, जिन्होंने हमेशा से राजपूतों का साथ दिया था, इस बार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। वे जंगलों की गुप्त पगडंडियों, जल स्रोतों और छिपने के स्थानों को अच्छी तरह जानते थे। प्रताप की सेना अब खुली जंग में नहीं, बल्कि छापामार युद्ध की नीति अपनाने लगी। वे अकबर की सेनाओं पर अचानक धावे बोलते, रसद लूटते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। इन युद्धों ने मुगल सेना को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। वे दुर्गों पर कब्जा तो कर सकते थे, पर पूरे मेवाड़ को कभी नहीं, क्योंकि एक राजा जो अपने बच्चों को घास की रोटियां खिलाकर भी लड़ रहा था, उसे हराना असंभव था। जब प्रताप ने फिर से अपने राज्य की भूमि को स्वतंत्र करने का संकल्प लिया, 1585 में प्रताप ने एक नई राजधानी की नींव डाली, चावंड। यह एक सुरक्षित स्थान था जहां से वह शासन कर सकते थे और युद्ध की रणनीतियां बना सकते थे। यहां रहते हुए उन्होंने प्रशासन को फिर से संगठित किया और सेना को सशक्त किया। चावंड केवल एक राजधानी नहीं थी, यह एक प्रतीक था, मेवाड़ की पुनर्जागृति का प्रतीक। महाराणा प्रताप ने अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे मेवाड़ के लगभग सारे दुर्ग और नगर वापस ले लिए। कुंभलगढ़, देवगढ़, गोगुंदा, जावर, डोमड़ा, बारिसा, मदरिया आदि। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ मुगलों के पास रह गए, लेकिन प्रताप की दृष्टि इन पर नहीं, स्वाभिमान की रक्षा पर थी और वह कार्य वे कर चुके थे। एक बार फिर मेवाड़ स्वतंत्र था। महाराणा प्रताप जीवन भर युद्ध करते रहे। उनके लिए राज्य सिंहासन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा का माध्यम था। वे हर क्षण अपने धर्म, प्रजा और मातृभूमि के लिए समर्पित रहे। 19 जनवरी 1597 को चावंड में उनका निधन हो गया। मृत्यु के समय भी उनका शरीर घायल था, पुराने घाव कभी नहीं भरे थे। उनकी मृत्यु एक योद्धा की तरह हुई, तलवार के साए में मातृभूमि की रक्षा करते हुए। महाराणा प्रताप ने कोई विशाल साम्राज्य नहीं बनाया, न ही बड़े महल बनवाए, लेकिन उन्होंने जो बनाया वह था एक अमर आदर्श। उन्होंने दिखाया कि आत्मसम्मान के लिए भूखा रहना बेहतर है, बजाय किसी के आगे झुकने के। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संख्या नहीं, संकल्प ही सबसे बड़ा बल है। और उन्होंने यह भी सिखाया कि राजा वही नहीं जो राजमहल में बैठे, राजा वह है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हो हर हालत में। महाराणा प्रताप की गाथा केवल युद्धों की नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, दृढ़ता और स्वाभिमान की है। यह कथा आने वाली हर पीढ़ी को सिखाएगी कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प अटल हो तो विजय निश्चित है। आज भी जब कोई बच्चा स्वाभिमान शब्द सुनता है, तो सबसे पहले उसके मन में जो नाम आता है वह है महाराणा प्रताप।